दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी इनोवेशन, एजुकेशन और डेडिकेशन के दम पर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसा इंसान जिसने ये साबित कर दिया कि अगर सोच बड़ी हो, इरादे मजबूत हों और समाज के लिए कुछ करने का जुनून हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कंप्लीट बायोग्राफी में हम जानेंगे सोनम वांगचुक की पूरी कहानी। उनका बचपन कैसा था, किन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, कैसे उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बदलाव किया, कैसे उनके अनोखे इनोवेशंस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और कैसे वे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोटिवेशन बन गए। इस वीडियो में हम उनकी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल्स, सक्सेस, अवार्ड्स, कंट्रोवर्सीज और उनके प्रेजेंट के प्रोटेस्ट तक हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सोनम वांगचुक की ज़िंदगी से जुड़े हर अनसुने और दिलचस्प पहलू को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं सोनम वांगचुक की पूरी लाइफ स्टोरी। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, जबकि आज यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। बचपन से ही वे बहुत जिज्ञासु थे। हर काम को जानने की उनके अंदर इच्छा रहती थी। उन्हें हर नई चीज को समझने और सीखने की आदत थी, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। उस समय लद्दाख के दूर दराज इलाकों में शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम थी। यही वजह थी कि लगभग 9 साल की उम्र तक सोनम वांगचुक किसी नियमित स्कूल में नहीं जा सके। उनकी पहली शिक्षिका उनकी अपनी माँ थी। उन्होंने घर पर ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और ज्ञान की ऐसी नींव रखी जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बाद में जब उनका स्कूल में दाखिला हुआ तब एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। स्कूल में पढ़ाई ऐसी भाषा में होती थी जिसे वे ठीक से समझ नहीं पाते थे। पढ़ाई में मुश्किलात आने लगी और उन्होंने महसूस किया कि अगर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा ना मिले तो उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। यही अनुभव उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया। शायद उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वे शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाएंगे जिससे हर बच्चे को उसकी भाषा और उसकी परिस्थितियों के अनुसार सीखने का अवसर मिले। उन्हें उस समय शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर यही सोच उन्हें भारत के सबसे प्रसिद्ध एजुकेशन रिफॉर्मर और इनोवेटर के रूप में पहचान दिलाएगी। दोस्तों, बचपन की मुश्किलों ने सोनम वांगचुक को कभी कमजोर नहीं बनाया, बल्कि इन्हीं चुनौतियों ने उनके अंदर कुछ नया करने का जज्बा पैदा कर दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे की शिक्षा के लिए लद्दाख से बाहर निकले। उस दौर में लद्दाख के बहुत कम युवाओं को बड़े शहरों में पढ़ने का मौका मिलता था, लेकिन सोनम ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग के दौरान उनका ध्यान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। वे हमेशा सोचते थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने भी वही रास्ते थे जो हर इंजीनियर के सामने होते हैं, एक अच्छी जॉब, आरामदायक जिंदगी और उज्जवल करियर। लेकिन सोनम वांगचुक ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने लोगों, अपने लद्दाख और वहाँ के बच्चों के लिए काम करेंगे। उन्हें अच्छी तरह याद था कि बचपन में भाषा की वजह से पढ़ाई कितनी कठिन हो गई थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बदलने का सपना देखा। इसी सोच के साथ साल 1988 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी, न ज्यादा पैसा था न बड़े संसाधन, लेकिन उनके पास एक विजन था, ऐसी शिक्षा जो बच्चों को सिर्फ परीक्षा पास करना ना सिखाए बल्कि उन्हें जिंदगी जीना भी सिखाए। धीरे धीरे स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख ने उन छात्रों के साथ काम शुरू किया जो सरकारी स्कूलों में बार बार असफल हो रहे थे। जहां लोग इन बच्चों को कमजोर समझते थे, वहीं सोनम वांगचुक ने उनमें छिपी प्रतिभा को पहचाना। वहीं सोनम वांगचुक ने उनमें छिपा हुआ टैलेंट पहचाना। उन्होंने पढ़ाने का तरीका बदला, बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जोर देना शुरू किया
और देखते ही देखते जिन बच्चों को लोग नाकाम समझते थे वही बच्चे सफलता की नई मिसाल बनने लगे। यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जिसने सोनम वांगचुक को सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि भारत के सबसे सम्मानित एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल इनोवेटर के रूप में पहचान दिलाई। लफ्ज़ों की ताकत के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलें कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शॉर्ट फॉर्म सैकमोल है, यानी SECMOL। दोस्तों, सैकमोल की शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसके नतीजे पूरी दुनिया के सामने आने लगे। जिन छात्रों को सरकारी स्कूलों में बार बार फेल होने की वजह से कमजोर समझा जाता था, वही बच्चे सैकमोल में आकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। सैकमोल का कैंपस भी बिल्कुल अलग था। यहाँ बिजली के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया, पानी बचाने के नए तरीके अपनाए गए और ऐसी इमारतें बनाई गई जो लद्दाख की कड़ाके की ठंड में भी कम ऊर्जा में गर्म रहती थी। ये कैंपस अपने आप में सस्टेनेबल लिविंग का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। धीरे धीरे सोनम वांगचुक के काम की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी। देश विदेश के छात्र, शिक्षक और वैज्ञानिक उनके काम को देखने लद्दाख आने लगे। लफ्ज़ों की ताकत के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हम आपको बताते चलें कि इसी दौरान सन 2009 में आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई। फिल्म का किरदार फुनसुक वांगडू लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि ये किरदार काफ़ी हद तक सोनम वांगचुक से प्रेरित है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने ये भी कहा कि ये किरदार कई वास्तविक व्यक्तियों से प्रेरित था, लेकिन इस फिल्म ने सोनम वांगचुक के काम की ओर लाखों लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने एक अनोखा इनोवेशन विकसित किया जिसे आइस स्तूपा कहा जाता है। लद्दाख में सर्दियों के दौरान बहने वाले पानी को विशेष तकनीक से शंकु के आकार में जमा दिया जाता है। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ये आइडिया इतना सफल रहा कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी और सोनम वांगचुक को एक ग्लोबल इनोवेटर के रूप में पहचान मिलने लगी। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। आने वाले वर्षों में उन्होंने सिर्फ शिक्षा और पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों के अधिकारों और भविष्य के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी। यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सन 2016 में उन्हें भारत सरकार ने रोलेक्स अवार्ड्स फॉर इंटरप्राइज से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अपने अनोखे इनोवेशन से समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं। इसके बाद सन 2018 में उन्हें एशिया का प्रतिष्ठित रमोन मैग्सेसे से अवार्ड मिला। इस पुरस्कार को अक्सर एशिया नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये सम्मान उन्हें शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और समाज के लिए किए गए उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक का मकसद सिर्फ पुरस्कार जीतना नहीं था। वे लगातार लद्दाख के लोगों की समस्याओं को देश और दुनिया के सामने रखते रहे। उनका मानना था कि हिमालय और लद्दाख का पर्यावरण सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा धरोहर है। इसी सोच के साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। सन 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला तो लोगों को उम्मीद थी कि अब क्षेत्र का विकास और तेज होगा। लेकिन समय के साथ कई स्थानीय लोगों ने रोजगार, पर्यावरण और जमीन से जुड़े मुद्दों पर चिंता जतानी शुरू की। सोनम वांगचुक ने भी इन मुद्दों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाया। उन्होंने कई बार हंगर स्ट्राइक यानी आमरण अनशन किया और सरकार से मांग की कि लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं। उनके आंदोलन का उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि बातचीत और संवैधानिक तरीके से समाधान निकालना था। उन्होंने हमेशा युवाओं से शांति बनाए रखने और प्रकृति की रक्षा करने की अपील की। आज भी सोनम वांगचुक का मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। यहीं से उनकी कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है, जहां वे सिर्फ एक इंजीनियर या शिक्षक नहीं बल्कि लाखों लोगों की आवाज बनकर सामने आते हैं। लफ्ज़ों की ताकत के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सन 2024 के बाद सोनम वांगचुक का नाम सिर्फ शिक्षा और इनोवेशन तक सीमित नहीं रहा। अब वे लद्दाख के एनवायरनमेंट, लोगों के अधिकारों और प्रशासनिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने लगे।
उन्होंने कई बार कहा कि लद्दाख का विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए जो वहाँ की नाजुक पर्यावरणीय स्थिति, संस्कृति और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा भी करे। इन आंदोलनों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद सन 2025 में आंदोलन और तेज हो गया। विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत भी रखा गया। इस कार्रवाई पर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। फिर 14 मार्च सन 2026 को उनकी हिरासत समाप्त कर दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि लद्दाख और देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों के लिए है। साल सन 2026 में सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में आए। इस बार उन्होंने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के साथ मिलकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा सुधार की मांग का समर्थन करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। आज भी सोनम वांगचुक का मानना है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी शिक्षा, उसके युवा और उसका पर्यावरण होते हैं। वे लगातार यही संदेश देते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रकृति को बचाने, समाज को आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी अपने विचार, मेहनत और ईमानदारी से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। यही है सोनम वांगचुक की अब तक की प्रेरणादायक यात्रा। एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक नवप्रवर्तक और समाज के लिए लगातार आवाज उठाने वाले नागरिक की कहानी। दोस्तों, यही थी सोनम वांगचुक की फुल मोटिवेशनल स्टोरी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हमें सिखाया कि असली बदलाव बड़े पद या ताकत से नहीं, बल्कि सही सोच, हिम्मत और ईमानदारी से आता है। और आखिर में सोनम वांगचुक की शख्सियत को समर्पित करते हुए कुछ अशार। जो आंधियों से टकराने का हौसला रखते हैं, वही इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने का हुनर रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक